कल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय रामचंद्र की जय। कामेश्वर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव भगवान परमाराध्य श्री भगवान कामेश्वर की वाङ्मयी मूर्ति श्री शिव महापुराण उपस्थित विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जन तथा महादेव के भक्तगण, जन्मांतरम भवेत् पुण्यम। जब जो है जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय होता है तब जो है सत्संग का लाभ मिलता है। वो भी सत्संग का लाभ जो है किसी तीर्थ स्थल में, किसी सिद्ध स्थल में, वहाँ पर जो है सत्संग का लाभ अत्यंत महिमा बताई गई। उस पर भी हम लोग जो है भगवान शिव के समीप बैठकर शिव महापुराण का सत्संग कर रहे हैं। शिव महापुराण कैसी है? एवं वाङ्मयी मूर्ति, भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप विग्रह है, वो जो है शिव महापुराण पर है। इसलिए अभी उनका जो है पूजन किया गया। उन्होंने कहा जो है शिव महापुराण का पूजन करने से या श्रद्धा भक्ति परम आदरेण, अगर आप जो परम आदर से जो है इनका एक एक श्लोक श्रवण करते हैं, एक एक श्लोक पढ़ते हैं, तो आपको जो है यथा सकामः कामं प्राप्नोति। आप अगर जो है कामना की बात करते हैं, आप कामना की इच्छा है तो आपको जो है काम प्राप्त होगा। आप निष्कामो मोक्षं प्राप्नोति, अगर आप निष्काम भाव से करते हैं तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए जो है ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ साक्षात शिव स्वरूप, शिव के बारे में बताने वाला ग्रंथ, उसका जो है हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अब श्रवण क्यों कर रहे हैं? तो श्रवण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो है शिव की आराधना कर रहे हैं। शिव को प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना कर रहे हैं। हम शिव की आराधना तो कर रहे हैं शिव को प्राप्त करेंगे। शिव को प्राप्त कैसे करेंगे? तो ये आपके अनुसार नहीं होगा। आपको जो है गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो गुरु बताएगा। और अगर आप कहें कि गुरु की जरूरत नहीं है, हम खुद जो है अभिषेक करेंगे, हम पुस्तक पढ़ लेंगे, तो तुरंत महादेव बोलते हैं कि नहीं, शिवो गुरुपदिष्ट मार्गेण शिवम संतोषेत। गुरु के पास जाओ, गुरु जो मार्ग बता दे, गुरु जो शिवलिंग प्रदान करे, उसका पूजन करोगे तब मुझको प्राप्त करोगे, अन्यथा मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम अपने गुरु के पास गए। फिर गुरु जी ने कहा जो है शिव महापुराण अध्ययन करिए, शिव महापुराण श्रवण करिए। क्यों? क्योंकि जो है शिव महापुराण जो है शिव तत्व, यहाँ का इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य जो है शिव है, शिव तत्व है। शिव के विषय में इनको बताना है। अब शिव की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन्होंने जो है सौनक आदि ऋषि ने जो है सूत जी से पूछा कि प्रभु शिव की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन्होंने जो है श्रवण कीर्तन मनन 3 साधन बताए। उसके पहले ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा हमारे अंदर है। हम जो है ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, तो ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए उन्होंने जो है वेदांत अध्ययन बताया।
पर वेदांत निष्ठ होने के कारण उन्होंने जो है शिव महापुराण, जो वेदांत का जो मार्ग है, जो ब्रह्म को मार्ग है, उसी की प्राप्ति के लिए उन्होंने सरल उपाय आपको शिव महापुराण दे दिया। अब शिव महापुराण में जो है आप फिर 3 क्रम उन्होंने बता दिया, श्रवण कीर्तन मनन, और वहां पर वेदांत शास्त्र बोलते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः, श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन करें। निधिध्यासन मतलब चिंतन करें। किसका चिंतन करें? मनन करें, जो आपने अपने गुरु से सुना उसका। तो आप सर्वप्रथम सुने क्या? तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक ग्रंथ लिखते हैं। तब जो व्यास जी ने, भगवान शिव ने जो है करोड़ों श्लोक का संग्रह करके अपने भक्तों के अनुग्रह करने के लिए ग्रंथ की रचना करी। उस पर जो है वेद व्यास ने कहा कि इस कलिकाल में आपके पास समय है नहीं, अभी शीघ्र अभिषेक हो, शीघ्र जो है पूजन हो, शॉर्टकट जल्दी करवा दीजिए। तो फिर आप कैसे इतना बड़ा ग्रंथ श्रवण करेंगे? कब पढ़ेंगे? पढ़ने का समय नहीं है। आधुनिक समय में किसी के पास समय नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज केनोपायेन, कौन से उपाय के द्वारा हम आपको प्राप्त करें? तो उन्होंने कहा शिव लघु उपाय, एक छोटा सा जो है ग्रंथ वेद व्यास ने 24,000 श्लोक का संग्रह करके इस ग्रंथ को रच दिया। और फिर उन्होंने जो है थोड़ी शॉर्टकट विधि आपको बता दी कि आप जो श्रवण कीर्तन मनन करिए। जब श्रवण कीर्तन मनन करेंगे तो श्रवण किसका करें? शिव जी का करें। उसके बाद उनका कीर्तन कैसे करें? तो वाणी के द्वारा कीर्तन करिए। और फिर मनन, उनका जो नाम रूप लीला धाम है उनको अपने हृदय पटल पर स्मरण करते रहिए, उनका मनन करते हैं, तो आपको जो निश्चित रूप से शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु अब ये उपाय बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज वाले हैं, काम धंधा वाले हैं। गृह कार्य नाना जंजाला तीर्थ दुर्गम शैल विशाला। घर के काम करें, स्कूल जाएंगे, वहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट का भौतिक बात का चिंतन करेंगे, तो आपकी श्रवण कीर्तन भक्ति तो ये बहुत क्लिष्ट है, ये हमारे काम की नहीं है। आप तो ऐसा उपाय बताइए कि जो है थोड़े से शॉर्टकट समय में जो है हम आपकी प्राप्ति कर सकें। एक घड़ी आधी में बुनिया। प्रभु ऐसी कोई उत्तम से उत्तम शॉर्ट समय बता दीजिए जिससे हम जो है आपको प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन में हमारे 24 घंटे तो आहरण नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जो है वो विकल्प हमारे यहाँ जो है आपको ब्रह्म से मिलाना है। हमको ये वेदांत का ग्रंथ है, वेदांत वेद विदसत पर वस्तु गीतम, पर ब्रह्म से आपको मिलवाना है। ये जीव हटे और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है। तो उसके लिए एक उपाय नहीं, अनेक उपाय हैं। तो अब यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी जो है सूत जी हैं, वो सूत जी कैसे हैं? सर्व सिद्धांत विद, सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं। तो जो पूर्ण ब्रह्म होता है तो वो आप इधर से आओ, उधर से आओ, मिला जुला के चित्त कर देगा आपको, जो है कहीं ना कहीं आपको तत्व मिला देगा। जय हो जय। तो ऐसे जो है सूत जी महाराज बोलते कोई बात नहीं, आप उसको नहीं करें तो हम दूसरा वर्ग बुलाते हैं। वो कहते हैं कि आप तीनों से अगर असाध्य हों, श्रवणादिकम त्रिशक्तो लिंगम वैरम चशांकरम, अगर आप जो है इन 3 विधि में भी असक्त होते हैं, आप इन तीनों विधि को आप करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप लिंगम वैरम चशांकरम, भगवान शंकर का 2 रूप में जो पूजन कर दिए, एक लिंग स्वरूप और दूसरा वैरम मतलब मूर्ति स्वरूप, और लिंगम स्वरूप यानी जो चिन्ह, लीनं गमेति चिन्हम, लिंग किसको कहते हैं? चिन्ह को लिंग कहते हैं। तो शिव का चिन्ह, और चिन्ह क्या है? वो चिन्ह जो है अग्नि स्तंभ है। अग्नि स्तंभ क्यों हुआ? अरे आप इतने देवादिदेव महादेव हैं, हम आपका जो है जटा रूप में धारण करते हैं, आप जटा के ऊपर गंगा जो है आपकी जटा में विराजमान है। आप जो अभी कह रहे थे, ध्यान कर रहे थे पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, और फिर आप कह रहे हैं कि अग्नि स्तंभ। वो जो अग्नि स्तंभ जो है 2 देवताओं का अभिमान को नाश करने के लिए भगवान को वो स्वरूप प्रकट करना पड़ा, और उसमें जो है दोनों देवताओं के बीच में जो तेज दिव्य विद्युत स्वरूप जो है अग्नि का स्तंभ प्रकट हो गया। उसी को भगवान ने कहा कि तुम मेरा चिन्ह, इसका आदि और अंत ढूंढ के बताओ। जब वो दोनों आदि और अंत ढूंढने में असमर्थ हो गए तो उसमें तो जो है ब्रह्मा जी थोड़ा चल कर दिए, विष्णु जी आके एकदम शरणागति हो गए, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो उनको ये पता नहीं था कि चिन्ह कहाँ है, और चिन्ह का ही अर्थ जो लिंग है। तो ये किसका लिंग है, किसका चिन्ह है, कहाँ पर प्रकट हो गया? तब जो है उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं समझ पा रहे,
विष्णु जी शरणागत हो गए और ब्रह्मा जी छल कर रहे थे, तभी जो है देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और बोले हे बस शट, मैं ये सब नहीं दे सकता। तब जो है महादेव बोले कि ये जो लिंग है ये मेरा ही चिन्ह है, ये चिन्ह मैं आपके अभिमान के लिए नष्ट कर रहा हूँ। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। उसका जो है भगवान लिंग शब्द का आज जो है हमको इसलिए बताना पड़ा कि आज आपके सोशल मीडिया में जो है बहुत गलत अर्थ बताया जा रहा है। उसका अर्थ जो है चिन्ह होता है। अब आप कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग क्या है? तो एक चिन्ह है, चिन्ह 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 इसका चिन्ह। तो इस प्रकार से जो है महादेव बोले कि आप जो है लिंग का पूजन करिए, वैरण का पूजन करिए, परंतु उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ पूजन जो है लिंग का पूजन है। अब लिंग का पूजन करेंगे तो कैसे करें महाराज? राजोपचारवत, राजोपचार से जो है शिवलिंग का पूजन करिए। राजोपचार मतलब षोडशोपचार। षोडशोपचार में मतलब जो है आपका भी आपके आचार्य करवाएं, ध्यान, आवाहन, पाद्य, अर्घासन, धूप दीप, जल से स्नान, दूध दही शक्कर से स्नान, फिर आप जो है सुंदर वस्त्र, फिर जो है सोना चांदी हीरे जवाहरात की जो है माला पहनाए, राजोपचार। इस प्रकार आप पूजन करके अब आप ये मत समझिए कि आपका रुद्राभिषेक पूरा हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा पूजन महोत्सवे प्रकर्तव्यो गीतेर वाद्य नर्तनैहि, गीत गाइए वाद्यों के साथ जो है धीना कथा थई थई धीना कथा मृदंग वादयति। भगवान को जो डमरू चाहिए, मृदंग चाहिए, शंख ध्वनि हो और फिर कोई नृत्य करे, तब जो है वो नृत्यावसाने नटराज राजू। नृत्य करने के बाद जब प्रसन्न हुए तब जो है वो अपनी नटराज की स्तुति, वो प्रसन्नता की मुद्रा में कब आएंगे? जब आप इन सब षोडशोपचार से पूजन करें, फिर इसके बाद आप नृत्य गाइए, फिर शंकर ध्वनि। अभी आपके ब्राह्मण देवता ये जो है गणशंख बजा रहे थे, हम यहाँ पर ये देवता है ब्राह्मण देवता, और वहां पर कैलाश में इंद्र, वरुण, भगवती, जगदम्बा सभी जो है 10 दिक्पाल, अग्नि, वायु, वरुण वो खड़े होकर जो है शंख बजा रहे हैं। शंख निनादम कृत्वा झल्लरी नादयति। शंख बजेगा, झल्लरी बजेगा, डमरू बजेंगे महाराज, तब जो है महादेव आप कोई क्यों नृत्य करेगा? नृत्य तभी करता है जब वो उन्मत्त हो जाता है। जब आप उसको प्रेम से बुलाएंगे तो वो दौड़े चले आएंगे। वो तो चाह ही रहे पर उनको प्रेम से बुलाए तो भगवान सब जगह है। इसलिए भगवान तुझे बोले क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होहि नैना। इसलिए आप ये मत समझिए कि आपका इतना पूजन वहां तक हो गया। अगर आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन को उनके अनुसार चलिए, और वो बता रहे हैं कि गीत के द्वारा, वाद्य के द्वारा, नृत्य के द्वारा जो है आप हमारा पूजन करिए। फिर जो है आपके सामने महादेव वो प्रकट होंगे, फिर आप उनसे स्तुति, उनसे प्रार्थना करिए। हम जो है इस ग्रंथ में बता रहे थे कि जो है धर्म सदाचार की बात चल रही थी। सर्वप्रथम आचार परमो धर्म, आचार परम धर्म। धर्म आप करते हैं, धर्म 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 है क्या? धर्म के द्वारा क्या होगा? धर्मात् धन प्राप्त होती, धर्म से धन की प्राप्ति होगी और धन से जो है आपको सुख प्राप्त होगा। अगर धन धर्मानुसार धन प्राप्त करें तो उसको आप भोग करिए, और भोग करने के बाद आपको वैराग्य होगा, और वैराग्य होने के बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि धर्म क्या है, तो वो बोलते हैं सूत जी कि जो है सदाचारो परमो धर्म, आचार परमो धर्म। आचार ही परम धर्म। आचार जो सदाचार है, सदाचार कैसा है? तो सदाचार आपका उठना, बैठना, खाना पीना, रहन सहन, बोलना, ये धर्म अनुसार है कि नहीं, इसका आप चिंतन करिए। ये शिक्षा कहाँ मिलेगी? ये शिक्षा जो है बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी एक सीमा से बंधे हुए हैं। वो लोग का सुख देने वाले हैं, लोग की शिक्षा देंगे, और आपको साहब परलोक की शिक्षा चाहिए। जब आप ये शरीर छोड़ के जाएं तो जो है परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो ये बात वही बता सकता है जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। जिसने मैथ साइंस का ज्ञाता हो, जिसने मैथ, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वह फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान देगा। तो आप उसके पास जाइए, और आपको अगर चाहिए कि जो है इह संसारी खलुस्तारी कृपया पारी पाही मुरारी। इस संसार से जन्म और मृत्यु के चक्र से कौन छुड़ाएगा?
वो मुरारी छुड़ाएगा, वो महादेव छुड़ाएंगे। तो महादेव कहाँ मिलेंगे? तो हमको देखना पड़ेगा कि महादेव किसने प्राप्त किया कि नहीं किया। तो फिर हमको देखना पड़ेगा किसने महादेव को प्राप्त किया, और जो महादेव को प्राप्त करने का जो उपाय जो ग्रंथ बता रहे हैं उनकी शरण में आपको जाना पड़ेगा, तब जो है आप महादेव को प्राप्त करेंगे। तो हम उस शरण में उसकी गुरु सदगुरु के पास आए, वो सदगुरु ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं कि आप सदाचार का पहले पालन करिए। तो सदाचार से आप जो है करेंगे। सदाचार का कारण धर्म होगा। सदाचार में कल यहाँ सब पता चुके थे। धर्म दो प्रकार से होगा। कैसे? एक तो धन से होगा। अभी आप ये भव्य पूजन करें, अब इतना राजोपचार से आप जो पूजन करें, ये दास जी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो इतना पूजन करें। तो अगर आपके पास धन नहीं है तो कैसे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा? अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तप के करिए, तप करेंगे तो आपको जो है तप के माध्यम से जो है दिव्य रूपता प्रदान होगी। उन्होंने कहा द्रव्य विद्यादि रूपम स्यात् तीर्थ स्नानादिदेहिकम। आप जो है आपके पास द्रव्य है तो द्रव्य के द्वारा आप यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, अभिषेक पूजन करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, और इसके बाद गंगा आदि तीर्थों में जाइए, स्नान करिए, तो आपको जो है धर्म की प्राप्ति होगी। और बोले महाराज ये सब नहीं है तो वो नहीं है तो धर्मेण धर्माप्नोति तपसा दिव्य रूपदान। तप के द्वारा जो है आपको दिव्य रूप प्राप्त होगा, और तप के माध्यम से आप जो है परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब वो बोलते हैं कि सतयुग में कृते ध्यानाज ज्ञान सिद्धि त्रितायाम तपसा तथा। बोले जो कृति प्रथम है जो सतयुग में जो है जो ध्यान से सिद्धि प्राप्ति होती थी। अभी आप जो प्रतिमा पूजा करें, अब वर्तमान में बहुत से लोग जो है प्रतिमा पूजा का विरोध कर रहे हैं। प्रतिमा पूजन नहीं करना चाहिए। या सत्संग में आप बैठे हैं तो आपको ज्ञान मिल गया, आनंद भक्ति कीर्ति हो गई, परंतु कलयुग में जो है प्रतिमा पूजन का विशेष रूप से कहा गया है। क्यों? उन्होंने कहा कि जो है कृते ध्यानात् ज्ञान सिद्धि। कृतयुग में सतयुग में जो है ध्यान से सिद्धि प्राप्ति होगी। त्रेता में त्रेतायाम तपसा तथा। त्रेता युग में तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती थी। सतयुग त्रेता द्वापर यजना ज्ञानम। द्वापर में यज्ञ आदि, अब वर्तमान में तो अश्वमेध आदि यज्ञ है, वैदिक यज्ञ, क्योंकि आपके पास द्रव्य शुद्ध नहीं। अभी आप जो घी खरीद रहे हैं वही घी आपके पास शुद्ध नहीं। जो आप जो दूध दे रहे हैं दूध भी जो गाय का होना, गाय है नहीं आपके पास देसी गाय, उसी में जो है कुतिया का दूध मिक्स करके आपको डेयरी में दिया जा रहा है। तो आपके पास द्रव्य शुद्धि नहीं है। जब द्रव्य शुद्धि नहीं होगी तो आप यज्ञ कहाँ से करेंगे? तो इन्होंने कहा कि जो महाराज यज्ञ का विधान द्वापर में था, तो कलयुग में क्या है? कलयुग में कहा उन्होंने प्रतिमा पूजाया कलऊ। कलयुग में जो है मूर्ति पूजा के द्वारा आप जो है सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में जो है मूर्ति पूजा के द्वारा आप ईश्वर की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है जैसा पूजन करेंगे और जैसा आप जो है तीर्थों में ब्राह्मण को दान करेंगे, जिस प्रकार से आपका पूजन का भाव होगा वैसा ही जो आपको फल प्राप्त होगा। यादृशं पुण्य पापंच तादृशं फलमेव हि। जैसा आप पुण्य करेंगे वैसा ही जो है फल प्राप्त होगा। इसलिए कहा मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो दिन जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो दिन जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। आप जैसा कर्म करेंगे तो आप तो जो है वो ईश्वर, अभी आप ये सब करें या आप जिसको संतुष्ट कर रहे हैं देख रहे हैं, और आप जैसा जिस काम भाव से आप कर रहे हैं उसी से जो है आपको वैसी फल की प्राप्ति होगी। अब बोले महाराज फल की प्राप्ति कहाँ होगी, कहाँ दिखेगा? तो वो बता रहे हैं द्रव्य देहांग भेदेना निवृत्ति क्षयादिकम। ये जो आप पुण्य कर रहे हैं इसकी फल आपका जो भोग मिलेगा वो मिलेगा द्रव्य में, देह में और दूसरा अंग के भेद। इन तीन भेद में आपको जो है आपका पुण्य दिखने लगेगा। अभी आप बोलते हैं कि हमारे पास इतनी मेहनत करते परंतु अर्थ नहीं है। वो अर्थ कहाँ? जहाँ आपने पूर्वजन ने जो दान करा था, जो यज्ञ आदि करा था, ब्राह्मण भोजन करा था, वही जो है रिटर्न होकर आपको मिलता है। और अगर आपके पास जो है अरबों की संपत्ति है तो आप समझिए कि मैंने अपने कर्म करके प्राप्त करा है, तो वो नहीं है, समझिए वो आपका अभिमान है। आपने पूर्व जन्म करा तो वो भगवान आपको दे रहे हैं। तो द्रव्य, आप धनाढ्य होंगे। दो पुत्र होते हैं, एक जो है खेती करता है तो एक गड्ढा खोदता है तो उसको सोना मिलता है, और एक पुत्र जब गड्ढा खोदता है तो जो पास में होती गेती भी टूट जाती है।
तो कर्म तो दोनों करते हैं, परंतु एक को जो है हीरा मिलता है और एक को जो है मिट्टी राख मिलती है। तो कहना होगा कि यही धर्म के कारण जो है धर्मात् धन प्राप्त होती, धर्म से जो है धन की प्राप्ति होती। आप देखें पूर्व जो है कुछ बच्चे जो है जन्मजात विकलांग होते हैं, कुछ बच्चे जो है छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ जो है दिव्य स्वरूप हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव आजान बाबू साहब ऊपर जो है दिव्य स्वरूप, उनका दैदीप्यमान चेहरा और जो है एकदम पूरा मस्त शरीर, क्यों? तो वो जो है धर्म के कारण, उनको पूर्व जन्म का उनका तप का बल था, तो उनको जो जन्मजात भगवान भगवती का साक्षात्कार था। शास्त्र पुराण का जाल था। ये हो गया द्रव्य, देह हो गया, और अंगों में भी जो है वृद्धि और क्षय होती रहती है। ऐसा लौकिक उदाहरण है। तो ये क्यों वृद्धि हो रही है, क्यों किसी की वृद्धि और क्यों किसी का क्षय हो रहा है? द्रव्य देह का अंग का, तो कहना पड़ेगा धर्म से, केवल एकमात्र धर्म से होता है। इसलिए आप धर्म करिए। धर्म कैसे करेंगे? तो धर्म जो है कथा पूजन वगैरह करना धर्म नहीं है, और सदाचार धर्म है। और सदाचार किस प्रकार से करना है, आपको किस प्रकार से पूजन करना है, किस प्रकार से मंदिर जाकर प्रणाम करना है, कैसे अभिषेक करना है, कैसे धन कैसे दान देना है, कैसे स्नान करना है, कैसे संत महात्माओं के साथ शिष्टाचार व्यवहार करना है, ये जो है सदग्रंथ बता रहा है। और सदग्रंथ इसीलिए जो है सदाचार वर्ततो कथम, सौनक आदि सभी ऋषि मुनि सूत जी जो से पूछते हैं गुरु से कि भगवान सदाचार की वृद्धि कैसे होगी, सद्भक्ति हमको कैसे मिलेगी, इसके विषय में उपदेश करिए। तब जो है यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ होता है और ये वो जो है उपदेश देते हैं। तो हम लोग को भी जो है शंभु की शरण में चलना चाहिए। अगर उनकी कृपा हुई, श्रवणार्थ कीर्तन, श्रवण कीर्तन, गीता वाद्य के द्वारा, नृत्य के द्वारा भगवान की स्तुति करना चाहिए। तो हम लोग भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा 2 मिनट गीत गाकर कीर्तन करके और भगवान की आरती करेंगे। आरती का मतलब जो है कि जो भी कुछ पूजा में त्रुटि रह गई है उसकी जो है परिपूर्णता हो जाए। भज शिव शंकर शंकराचार्य भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, भगवती नाथ